मेरा है मन सुंदर। किससे पूछकर यहाँ आई हो? मम्मी जी, पापा जी, ये लड़की ऐसे जबरदस्ती घर में कैसे आ सकती है? आप लोग अभी के पीछे यहाँ से बाहर निकालिए। इस अग्नि की दहलीज पार कर अंदर आने की कोशिश भी मत करना। इसे लांग कर अकड़ के साथ गई थी ना, अब क्यों आई हो वापस? बोलो। मम्मी जी, आज आप इस आग की रेखा को आग का दरिया ही क्यों ना बना दें, लेकिन मेरे कदम नहीं रुकेंगे। के बाद भी घर में घुस आई बेशर्मों की तरह। किस हक से आई हो? उस हक से जो मेरा है, समर की बीवी होने के हक से। वो हक तुमने उसी दिन खो दिया था जिस दिन तुमने समर को तलाक के कागज भेजे थे। सामने खड़ी होकर समर की बीवी होने का हक जता रही हो और पीठ पीछे उसे जेल भिजवा देती हो। जूही, मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाली। चुपचाप मेरे घर से बाहर निकलो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निकलो। माफ करना मम्मी जी, लेकिन मैं कहीं नहीं जाने वाली। ए लड़की, ऐसे कैसे नहीं निकलोगी तुम यहाँ से? किस हद से रहोगी तुम यहाँ इस घर में? कि मत भूलो कि समर की पत्नी मेरी बेटी रूली है, तुम नहीं। बस बहुत हो गया, बहुत सुन लिया मैं। अब नहीं, अभी तो सिर्फ समर को जेल भेजा है। कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे मारपीट के केस में आपको भी जेल हो जाए। तुम्हारी गीदड़ धमकियों से ये लोग डर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। चलो निकलो मेरे घर से, चलो 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 निकलो, आओ, चलो आओ आओ, जूही चलो।
अरे सोनी जी क्या कर रही हैं आप? रतन जी आप बीच में ना पड़े तो अच्छा होगा। ये सास बहू के बीच का मामला है, हम वापस में सुलझा लेंगे। चलिए, कम से कम आपने मुझे अपनी बहू तो माना। मैं तुम्हें कुछ नहीं मानती, समझी? बहुत हो चुका, चलो निकलो जूही, चलो। अगर मैं इस घर के अंदर नहीं आई, समर जेल से बाहर नहीं आएगा। मतलब बहुत सिंपल है मम्मी जी, आप इसे मेरी रिक्वेस्ट समझ लीजिए या फिर मेरी शर्त। समर इस घर में तभी आएगा जब आप सब लोग मुझे भी इस घर में रहने देंगे। सोनी, तुम इसकी बातों में बिल्कुल मत आना। ये सब इस दादी पोती की मिली भगत है। पहले दादी ने समर को जेल भिजवाया ताकि इसकी पोती उसे छुड़वा कर हम सबकी नजरों में महान बन जाए, और ये सब इसको पट्टी पढ़ा के इसकी दादी ने यहाँ पर भेजा है ताकि इस घर में कुंडली मार कर बैठ जाए। माँ, लेकिन समर को रिहा करवाना भी तो जरूरी है, समझिए। तो समधी जी बड़े से बड़ा वकील कीजिए ना, इस लड़की के आगे गिड़गिड़ाने से क्या होगा? और तुम खड़ी क्या हो यहाँ पर, निकलो यहाँ से। हाँ मम्मी जी, निकालिए इसे यहाँ से। मम्मी जी, मैं तो आप लोग के भले के बारे में सोच रही थी, बाकी जैसा आप लोग चाहें। मैं चली जाती हूँ। लॉयर अंकल ने कहा कि बिना तलाक के दूसरी शादी करने का इल्जाम काफी गंभीर होता है, आसानी से जमानत नहीं मिलती। नहीं, मेरा समर जेल में है। नहीं माँ जी, माँ जी जेल में मेरा बच्चा, मेरा समर पता नहीं किस साल में होगा। और माँ जी हमारे पास तो तलाक के पेपर्स भी नहीं है। माँ जी मैं मेरे बच्चे को और जेल में रहने नहीं दे सकती। माँ जी प्लीज माँ जी मान जाइए ना, जूही को रोक लेते हैं। माँ जी बोलिए ना, कुछ तो बोलिए ना माँ जी। माँ, सोनी जी बिल्कुल सही कह रही हैं, बात को समझिए। हाँ, माँ जी मान जाइए ना, प्लीज माँ जी प्लीज। ठीक है, तुम लोगों को जो सही लगता है करो। जूही रुको। समधन जी आप क्या कर रही हैं? ये हमारा घर है, यहाँ कौन रहेगा कौन नहीं ये हम तय करेंगे। जूही इधर आ, हम तुम्हें यहाँ रहने देंगे जूही, लेकिन एक बात याद रखना, अगर कल तक मेरा बच्चा, मेरा समर वापस नहीं आया तो मैं खुद तुम्हें धक्के मार कर इस घर से बाहर निकाल दूंगी। कल समर आपके सामने होगा मम्मी जी। वकील अंकल, वो मुझे रूही ने बताया कि दादी ने समर को जेल भिजवा दिया है। देखिए, समर ने जो मेरे साथ किया सो किया, लेकिन मैं नहीं चाहती कि उसको जेल हो। तो क्या मैं केस वापस ले सकती हूँ? आप समर जी की पहली बीवी है, पूनम जी के अलावा अगर आप चाहें तो केस वापस ले सकती हैं। ठीक है, तो फिर आप बिल के पेपर्स तैयार करवाइए। जी हो। समर की बेल के पेपर्स तो मैंने पहले ही तैयार करवा दिए थे। 6 लोग घर पर ना भी रखते तब भी समर जेल से छूट जाता, लेकिन जीजू का फोन आ गया, इसलिए मुझे ये बहाना करना पड़ा। रूही मेरी बात सुनो। रुहान कहाँ है? रूही सुन। रूही मेरा बच्चा। रूही क्या कर रही हो? रूही संभल के। रूही मेरा बच्चा कहाँ है? रूही रुहान रूही मेरा
आ गए। मुझे पता था तुम मुझसे ज्यादा देर दूर नहीं रह पाओगे। आप बेटा, आप जानते हो मम्मा ने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अब हम कभी अपने मम्मा से दूर हो जाएंगे। घर के लोगों की नौटंकी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। और दूसरी हमारा बचा कुचा दिमाग खराब करने आ गई है। सोनी, अरे ये रूही का नाटक ऐसे ही चलता रहेगा तो मेरा ध्यान कौन रखेगा? तुम उस नर्स को वापस बुला लो। माँ जी, उस नर्स को ना घर में कुछ काम आ गया था इसलिए वो चली गई और अभी तो फोन भी नहीं उठा रही है। तो मेरा ध्यान कौन रखेगा? तुम एक काम करो, मेरी दवाइयाँ और मेरे लिए दूध लेकर आओ। मुझे तो अपना ध्यान खुद रखना ही होगा ना। पता नहीं वो कल वही नर्स कहाँ मर गई। बहुत काम आई ये नर्स की नौटंकी। आखिरकार समर को जेल भेजकर मैंने जूही के साथ हुए धोखे का बदला ले लिया। कोई घास, वो कोई घास नाक रगड़ते हुए भी आएंगे ना, तो भी समर की बेल तो मैं होने नहीं दूंगी। मेरी जूही के एक एक आंसू के बदले उन्हें उस रोली को धक्के मार के घर से बाहर निकालना होगा और पूरे मान सम्मान के साथ मेरी जूही को घर वापस बुलाना होगा। अब जाकर मिली है मेरे कलेजे को ठंडक। जरा जाके जूही का हालचाल पूछ लेती हूँ। क्या पता पहले समर के लिए रो रही थी, अब उस रूही के बच्चे के लिए आंसू बहा रही हो ये लड़की भी ना। जूही, बेटा जूही, 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 जूही कहाँ है तू? जूही, कपड़े जूही कहाँ चली गई? सूटकेस गायब है, कपड़े भी नहीं है। हे भगवान! हाय प्रतीक के पापा! ए पिंकू, जल्दी इधर आओ। क्या होगा दादी?
लड़े से पता नहीं है। प्रतीक के पापा, आपको पता है जूही घर में नहीं है। देखो उसका सूटकेस भी नहीं है, उसके कपड़े भी कहीं घर छोड़ करके तो नहीं चली गई। लेकिन ऐसे कैसे घर छोड़ के जा सकती है वो? दादी घर छोड़ती तो लेटर लिखती या फिर किसी को तो पता होता। मुझे लगता है अपने दोस्त के घर पे गई होगी। दोस्त के घर चली गई? अरे ऐसे बिना बता के कहाँ चली गई? ऐसे कभी तो जाती नहीं बिना बताए। रुको, मैं उसे फोन करता हूँ। हाँ फोन। ये तो फोन ही नहीं उठा रही। क्या हुआ? फोन नहीं उठा रही? हे भगवान, कहीं जज्बात में आकर के मेरी बच्ची ने कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया? नहीं दादी, आप चिंता मत कीजिए। मैं काम करता हूँ, उसके दोस्तों के घर जाके पता करता हूँ, ठीक है? आप घबराइए मत। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ बेटा, उसके कॉलेज में जाकर भी देख लेंगे। चलो चलिए। खाटू श्याम जी महाराज, मेरी जो ये जहाँ कहीं भी हो उसकी सलामत हो, उस पर कोई आँच ना आए प्रभु। जूही, जूही, तू कब आई जूही? तूने मुझे बताया भी नहीं। अच्छा हुआ तू आ गई। देख, अपने प्यारे से भांजे से मिल। हमने इसका नाम रोहान रखा है। देख कितना प्यारा है ना ये। देख ना, और अब तो ये बहुत ज्यादा ही शरारती हो गया है। देख, ये हमारा बेटा है, मेरे और नाहर जी का रोहान। देखो बेटा, आपकी मासी आई है, आपसे मिलने आई है। देखो, मासी से मिलो। बेटा, रूही की हालत और बिगड़ती जा रही है। पापा, मैं पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं क्या करूं? जूही, ये ना बहुत चंचल और बहुत बदमाश हो गया है। इसको कहीं किसी की नजर लग गई तो तू इसे नजर वाला टीका लगा देगी? तो इसकी मासी है ना, लगा देना। रूही, बेटा, दूध पी लो। आप बहुत टाइम से भूखे होंगे ना, आपको भूख लगी होगी ना। रूही, क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हूँ? अपने बच्चे को दूध पिला रही हूँ। देखिए ना नाहर जी, इसे कितनी भूख लग रही थी, कितने आराम से, कितनी शांति से दूध पी रहा है। को पागल खाना बना के रख दिया है। एक तो बच्चा घुमा दिया और कोई कुछ बोले ना, इसलिए ये पागलपन का नाटक कर रही हो। सोनी, मैं तो कहती हूँ कुछ दिनों के लिए ना घर के सारे डॉक्टरों को काम से निकाल दो और सारा काम इससे करवाओ। अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। रोहन का पेट भर गया है,
मैं इसे कमरे में सुलाने जा रही हूँ। चलो बेटा, हम अच्छे से नींद करेंगे। चलो। दार, जब मेरी दिमागी हालत खराब हुई थी तो रूही के कहने पर तुमने मुझे पागल खाने भेज दिया था ना। अरे तो अपनी पत्नी की हालत देखो ना क्या हो रखी है, तो उसे भी तो पागल खाने भेजना होगा ना इलाज के लिए। नहीं, डॉक्टर ने कहा है ना कि मेरी बहन को सदमा हुआ है। अगर उसका अच्छे से ध्यान रखेंगे तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसलिए अब मैं उसका ध्यान रखूंगी। थैंक यू जूही, थैंक यू। मेरे पूरे परिवार ने तो मेरी उम्मीद तोड़ी थी, लेकिन थैंक यू। रूही की इस नाजुक हालत में तुम यहाँ आई, उसका साथ देने, उसका ख्याल रखने, ये तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान रहेगा मुझ पर। थैंक यू। नाहर, हमारे सिर पे दोष क्यों मर? आज रूही की जो भी हालत है उसकी जिम्मेदार वो खुद है। अरे उसने हमारा पोता खोया है। नहीं छोटी माँ, मैं ये कभी नहीं मान सकता। रूहान को लेके रूही गलती से भी कोई लापरवाही नहीं कर सकती। और वैसे भी पुलिस वालों ने कहा ना, रूहान के गायब होने के पीछे बच्चा चुराने वाले गिरोह का हाथ हो सकता है। खैर, रूहान जरूर मिल जाएगा वो। लेकिन तब तक बस रूही ठीक हो जाए। इसलिए रूही की देखभाल के लिए मैंने जूही को यहाँ बुलाया। सोनी जी, मैं वकील को बता देता हूँ कि जूही केस वापस लेने के लिए तैयार है। हाँ। इसे जूही की मदद लेने की क्या जरूरत थी? बस हो गया। अब हम खेलेंगे। वो रूहान की मिसिंग कंप्लेंट के लिए मुझे दूसरे पुलिस स्टेशन में जाना है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है रूही को इस हाल में छोड़कर कैसे जाऊं मैं। और सबसे ज्यादा दुख मुझे इस बात का है जूही, अगर रूहान को कुछ हो गया तो कहीं मैं रूही को ना खो दूं।